नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आसपास जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज से समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस से हम करने वाले हैं टाइप नंबर 3 को हम करेंगे, जिसमें हमारी जो टोटल जो 19 क्वेश्चन है। तो आज हम जो सेशन रहेगा आपका पूरा 19 क्वेश्चन का पूरा सेशन रहने वाला, पूरे जो टाइप है ये आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छे लेवल क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन भी आपको उससे अच्छे लेवल का मिलने वाला है। ठीक है, तो हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन के साथ में, करेंगे इन क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। बोला कि एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। ठीक है, यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या है? बहुत ही सिंपल है। जैसे इसके 3 दिन उन्होंने दूरी तय की एक साइकिल सवार ने। ठीक है, 3 दिन। ठीक है, अब बोला दूसरे दिन 70 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब बोला क्या बोला उसने साथ में, क्या बोला है कि उसके द्वारा चली गई दूरी पहले 2 दिनों का। ठीक है, पहले 2 दिनों का यानी 4:5 आ रहा है। पहले 2 दिनों का 4:5 आ रहा है, लेकिन दूसरे दिन की दूरी कितनी है? 70 है। दूसरे दिन की कितनी है? 70 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, मैं इसको इसके दूसरे के नीचे 70 लिख लेता हूँ। ठीक है, 70 हो गया। अब मैं इसका इसका रिलेशन बनाता हूँ, तो कितना भाई? 14:70 यानी 14 का भाई 14 भाई 5 यूनिट चला है, 5 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी? 14 आ गई। अब बोला तीसरे दिन वो 42 किलोमीटर चला है। तीसरे दिन कितना चला है? 42 किलोमीटर चला है। तो 42 को इधर लिखेंगे और इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे। भाई 1 यूनिट वैल्यू कितनी आ रही? 14 आ रही है। तो भाई 14 का इसमें भाग दोगे, भाई 14×3 = 42, तो कितना? 3 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, यही तो बनेगा हमारा 14×3 = 42। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बोला इसने तीसरे दिन और पहले दिन, तीसरे और पहले दिन का अनुपात क्या है? ठीक है, चाल का, तो कितना? 3:4 हो जाएगा हमारा। कितना? 3:4 हो गया। बहुत सिंपल सवाल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3:4 ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे अब भाई। और ये जो क्लास जो है शाम को 8 बजे है, और पहले अभी बीच में क्या था? शाम को 8 बजे एस यादव चल रहा था, वो जो सुबह 8 बजे हो गया। ठीक है, एस यादव को सुबह 8 बजे कर दिया गया है। अब ये जो है आपकी शाम को 8 बजे अपने टाइम पर हो चुकी है। बोला एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस जो है 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर दूरी तय करती है। उनकी गति का अनुपात क्या है? ठीक है, जो ट्रक है वो जो है कितना? 550 चल रहा है। कितना? 550 मीटर चल रहा है 1 मिनट में। कितना? 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में चल रहा है। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लो। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो यानी देखो 550 चल रहा है, 550 चल रहा है 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा भाई? बटे 60 कर देंगे इसको। अब किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, ये क्या? अब मीटर पर सेकंड बन गया आपका। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर प्रति घंटे यानी 18/5 कर देंगे इसको, है ना। तो जीरो जीरो गया हमारा। 6 से काटे इसको 3 बार, और 5 से काटे इसको 11×5 = 55, यानी ये कितना? 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर कितना प्रति घंटे आ गया? 33 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया ट्रक का। अगर हम बस का निकालें, ठीक है, बस है, क्या है? कार है, बस है। 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो अब बस जो है 3/4 घंटे में, 3/4 घंटे। ठीक है, 3/4 घंटे को क्या ले सकते हो आप? 3/4 इंटू 60 कर देंगे इसको, तो 15×4 = 60 और 15×3 = 45, 45 मिनट हो गया ये। 45 मिनट हो गया ये। अब देखो 45 मिनट में क्या कर रहा है वो? 45 मिनट में कितना चल रहा है? 33 किलोमीटर चल रहा है। तो 60 मिनट यानी 1 घंटे का निकालेंगे तो 60 मिनट में कितना चलेगा? दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 33 × 60/45 करेंगे इसको, तो 15×3 = 45 और 15×4 = 60 हो गया। 3 से काटे इसको 11 बार, तो 11×4 = 44, यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई इसकी। ठीक है, अब बोला इनकी दूरी का अनुपात कितना है? ठीक है, चाल का अनुपात, गति का अनुपात कितना है? ठीक है, तो देखो ये ट्रक है, ये बस है, तो इसकी चाल कितनी है? 33 है ट्रक की, तो 33 अनुपात इसकी कितनी है? 44 है, तो ये भी 44, ये हो गया। तो 11×3 = 33 और 11×4 = 44, यानी कितना आ गया? 3:4 आ गया। 3:4 ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तीन कारों की गति का अनुपात 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए
लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये पहली कार है, ये दूसरी कार है, ये तीसरी कार है। ठीक है, इनका जो अनुपात कितना, 1:3:5 है। मैं सभी का एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, आप एलसीएम बोला जाए तो क्या बोलोगे आप, 15 हो जाएगा हमारा एलसीएम भाई। 1, 3, 5 का एलसीएम 15 हो गया। ठीक है, अब दूरी मान लो कि दूरी 15 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी 15 किलोमीटर है और 1 की स्पीड से जा रहा बंदा भाई, 1 की स्पीड से जा रहा है, तो कितना भाई 15 आएगा भाई। समय कितना लगेगा, 15 लगेगा। ठीक है, समय भाई, समय का तो पूछा है भाई, समय का अनुपात पूछा है भाई। कुल दूरी आपने 15 मान ली। ठीक है, अब चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की। चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, 15 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, बोलो 15 घंटे में चलेगा। ऐसे इसको 3 पंजे 15, इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 दिया 15, इसका 3 आ जाएगा। तो कितना अनुपात हो जाएगा, 15:5:3 हो गया हमारा। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन दूसरा सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 5:7 है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। बहुत सिंपल है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। अब इसमें अनुपात का तो कोई मतलब ही नहीं है, अनुपात का तो कोई मतलब है ही नहीं है। अगर पूछता है दूसरी ट्रेन की चाल क्या है तो अनुपात यहाँ पे वेरी करता। तो देखो भाई, 3 घंटे में 300 चल रही तो 1 घंटे में कितना, 100 चलेगी। 1 घंटे में कितना चलेगी, 100 चलेगी। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है तो दोनों ट्रेनों की चालों किलोमीटर प्रति घंटे में का योगफल क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस अनुपात की जरूरत पड़ने वाली है। देखो ये पहली ट्रेन है, अनुपात ये दूसरी ट्रेन है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इनका क्या है, हमारा 5 घंटे में देखो कितना, 2:5 है, यहाँ पे 2:5 लिख लो। ये क्या आपका स्पीड है, ये क्या आपकी स्पीड है, वह चालों का अनुपात है। लेकिन पहली वाली ट्रेन के लिए कंडीशन क्या दे रखी है कि 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही है। पहली वाली जो ट्रेन है 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे तय कर रही है, तो उसकी चाल कितनी होगी। तो भाई चाल भर दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितना है 350 बटे समय कितना 50, 5 हो गया हमारा। 5×7=35, यानी कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अब ये इसका अनुपात 2 है स्पीड का, ये भी स्पीड है, तो क्या कंडीशन बन रही है, इंटू 14 बनना है, यानी इंटू 14 आ रहा है। बोला दोनों का योगफल कितना है। अब एक तो तरीका ये, आप इसको इंटू 14 करके इसका भी निकाल लो भाई। इसकी भी कितने 14 पंजे, ये 14 क्यों होगा भाई, इसका 35 आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका 35 बनेगा। ठीक है, 35×2=70 बनेगा। अब 35×2=70 बनेगा। अब इस एक तो तरीका ये, इसकी भी इंटू 35 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5×5=25, हाथ से लगी 3, 2 और 5, सॉरी। ठीक है, 55 से लगे 2, 5 दिया 15, 15 70, एक तो ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 70 और 175 कितना भाई, 70 इसको साथ जोड़ोगे तो 5 हो गया, 7×2=14 से लगी 1, ये 245 हो गया। एक तो तरीका ये है। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अब आप यूनिट वैल्यू में जब हमारे साथ में खेल रहे हो इस मैथ को, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपकी यूनिट वैल्यू कितनी, 35 निकल के आ गई। ठीक है भाई, 2 से था, इसकी वैल्यू 70 निकली। ठीक है, 70 निकली, 70 कैसे आएगा, इंटू 35 करोगे 2 के साथ में। अब बोलो दोनों की चालों का योगफल क्या होगा। भाई दोनों की चालों का योगफल कितना हुआ, ये अनुपात कितना 2:5 है, इन दोनों को जोड़ लो कितना 7 आ गया। तो 7 इंटू कितना 35 कर दो, तो 5×7=35 से लगी 3 और 7×3=21 और 3=24 आ गया ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपसे अंतर पूछा होता भाई इन दोनों की चालों में अंतर कितना है, तो चालों का अंतर कितना 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 3×35 करोगे तो कितना 105 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 245 पर हमारा तीसरा सही हो गया। आगे क्या है हमारा, दो गाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात कितना, 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 चल रही है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति का अनुपात कितना। अभी तो सेम क्वेश्चन यही था ना, सेम क्वेश्चन यही था, सेम क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये सेम। देखो उसको क्या करेंगे, पहले बार इसको अब शॉर्ट कर लेते हैं। पहले ये हो गया, ये हो जाएगा 2:5 है हमारा, 2:5 हो गया। ठीक है, 2:5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पहली वाली का कितना है भाई, पहली वाली चाल निकाल लो भाई। 5 से डिवाइड करेंगे इसको कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया इसकी चाल। तो दूसरे की वैल्यू कितनी है, 70 है। ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। भाई यहाँ तो पिछले वाले सवाल की तरह ही है। बोला दोनों रेलगाड़ियों की गति की किलोमीटर प्रति घंटे अंतर कितना है। तो यहाँ अंतर कितना है, 3 का अंतर है भाई। यहाँ पे अंतर कितना है, 3 का अंतर है। एक तो तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसमें से घटाओ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों अनुपात में ही इनकी वैल्यू घटा लो भाई। 2 और 5 का अंतर 3 हो गया, और 3×35 करो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 14 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बोला है कि एक ट्रेन स्थान पी से प्रातः 9 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती है।
एवं दूसरी ट्रेन स्थान क्यू से प्रातः 11 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से प्रस्थान करती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर समांतर पथ पर गतिमान है। पी एवं क्यू के मध्य की दूरी 300 किलोमीटर है। जब वे मिलती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या है। सवाल बहुत सिंपल है, इसने बहुत बड़ी रामायण लिख दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा कि ये जो लाइन को थोड़ा सीधा समझ लेना, ठीक है। ट्रेन की पटरी थोड़ा झुकाव आ ही जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्थान पी है, ये स्थान क्यू है, ठीक है। अब ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी भाई, यहां से पी से क्यू तक की जो दूरी है वो कितना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 300 किलोमीटर है। ध्यान से समझना चीज को, यहाँ पर अगर आपने समझ लिया तो ठीक है, नहीं फिर सवाल निकल गया आपके हाथ से। बोला जो पी से जो ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चल रही है, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ से जो क्यू से दूसरी वाली ट्रेन जा रही है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है। अब ये चल रही है 9 बजे, ये चल रही है 9 बजे, ठीक है, 9 बजे चल रही है ये ना 9 बजे चल रही है, ये 9 बजे चल रही है ये। और ये 11 बजे चल रही है, ठीक है, 11 बजे चल रही है। अब मुझे ये बताओ, आप एक चीज बताना कि जब ये वाली जो ट्रेन है ना, पहली वाली जो ट्रेन चलेगी, पहली वाली ट्रेन चल दी, ठीक है, यहाँ से ये वाली पहली वाली ट्रेन चल दी, और जब दूसरी ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी, 11 बजे, तो ये ट्रेन कितने समय तक चल रही होगी भाई, ये ट्रेन जो है भाई 9 बजे से लेकर 11 बजे तक तो चल रही होगी भाई, 11 बजे तक चल रही होगी हमारी। कुल मिला के 2 घंटे यहाँ तक इसने सफर तय किया होगा भाई, 2 घंटे इसने सफर तय किया होगा। तो उसने 2 घंटे सफर तय किया है, तो आप मुझे बताओ 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है, 2 घंटे में कितना, 100 किलोमीटर सफर तय किया होगा, 100 किलोमीटर सफर तय किया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से भाई यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ तक आ गई ट्रेन, और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से अब इसने स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी, 200 किलोमीटर रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो थी 300 किलोमीटर थी। अब 100 किलोमीटर तो इसने पहली वाली ने कवर कर लिया, तो 200 बच गया हमारा, ठीक है, 200 बच गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या है, दोनों ट्रेन क्या समान समय पे चल रही है, तो अब यहाँ पे हमारी बात बनने वाली कुछ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। यहाँ पे हमारी सापेक्ष चाल काम करने वाली, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, जब विपरीत दिशा में आ रही है, आमने सामने से आ रही है, तो सापेक्ष चाल जुड़ती है हमारी। तो पहली वाली चाल कितनी, 50 है, दूसरी वाली कितनी, 45 है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 95 हो गया हमारा। तो दूरी कितनी है हमारी, दूरी कितनी है, 200 है, दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कितना, बाय डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 200 किलोमीटर का हो गया। तो हमें समय निकालना है, ठीक है। तो टी कितना हो जाएगा, टी बोलोगे आप, टाइम समय कितना होता है, दूरी बटे चाल होती है हमारी, ठीक है। तो 200 बटे कितना हो, 200 बटे 95 हो गया हमारा, 200 बटे 95 हो गया। तो इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20, ठीक है, 40 हो गया, यानी 40 बटे 19 आवर हो गया, ठीक है, 19 आवर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो पहली ट्रेन है, पहली जो ट्रेन है, उसने क्या लफड़ा किया, उसने जो ये समय, तो देखो ये जो 40 बटे 19 जो घंटे हैं, दूसरी वाली ट्रेन ने भी लिया है, पहली वाली ट्रेन ने भी लिया है, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। लेकिन इससे पहले के समय की तो बात चलेगी, ठीक है। तो पहली वाली क्यों, कि इसमें बोला ना दूर तय की गई दूरी का अनुपात बताना है, दूरी का, ठीक है। तो पहली वाली जो ट्रेन ने क्या किया था, 2 घंटे तो पहले लिए थे, प्लस 40 बटे 19 यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो 19 दूनी 38, 38 और 40 कितना, 38 और 40 कितना हो जाएगा, 78, 78 बटे 19 हो गया, 78 बटे 19 इसने समय लिया है, ठीक है, 78 बटे 19 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे क्या इनकी दूरी का अनुपात बताना है, ठीक है, दूरी का अनुपात बताना है, दूरी का अनुपात, पहली अनुपात दूसरी, ठीक है। अब दूसरी वाली ने जो क्या किया था, जो समय लिया है, दूसरी ने जो समय लिया कितना लिया, उसने 40 बटे 19 घंटे लिया है, ठीक है, 40 बटे 19 घंटे लिया है। अब इसने क्या किया है, 78 बटे 19 तो इसने घंटे लिए समय में। अब इसने भी क्या है, 40 बटे 19 घंटे लिए। अब ये क्या है, हमारा समय है ना, समय है, और दूरी निकालनी है, तो समय, दूरी कितनी हो जाएगी, समय इंटू चाल होता है हमारा। तो चाल कितनी, इसकी तो 50 है भाई, पहली वाली की 50 है, दूसरी वाली कितनी, 45 है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो 19 से तो 19 कट गया हमारा, अनुपात में निकालना, अनुपात हो गया हमारा, 0 0 कट गया हमारी, 5 से काटें इसको 9 बार, ठीक है, 5 से 9 बार गया हमारा। अब क्या 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 से काट लो से 39 बार, ठीक है, 3 तिया 9 और 13 ती 39 हो गया हमारा। तो 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 13 अनुपात 3 दूनी 6 हो गया, 13 अनुपात 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 13 अनुपात 12 आ रहा है इसमें, तो भाई 13 अनुपात 12 आ रहा है। तो ऑप्शन का मिस्टेक है, इसका जो आंसर रहेगा वो 13 अनुपात 6 रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, 13 अनुपात 6 कर लेना, इसको 13 अनुपात 6 बनेगा।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसको 8 को देखेंगे। दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड कितनी है। ठीक है, तो देखो पहला हवाई जहाज है, ये दूसरा हवाई जहाज है, दोनों की जो अनुपात है कितना गतियों का यानी स्पीड का अनुपात कितना है, आप बोलोगे 11 अनुपात कितना है 13 है, 11:18 है। अब पहला वाला जो है 3 घंटे में 1650 चल रहा है, जो पहला वाला जो है भाई 3 घंटे में 1650 चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा 1650 बटे कितना 3, 3 से करो उसको 3×5 = 15 चलेगी 1, 3×5 = 0, यानी कितना हो गया ये 550 हो गया। अब इसका इसका रिलेशन बना लो भाई, कितना हो जाएगा इंटू 50 हो जाएगा, 50 हो गया हमारा। ठीक है, 50 का रिलेशन आ गया। तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है भाई, अब 18 का अनुपात में है, यूनिट वैल्यू कितनी 50 आ रही है, तो दूसरी वाली कंडीशन क्या रहेगी कि 18 इंटू 50, ये तो कुल इसकी स्पीड आ गई भाई, कुल स्पीड आ जाएगी भाई 18×5 = 900 कर लो भाई, 18 इंटू 50 को 900 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है, ये मीटर पर सेकंड करना है, तो मीटर पर सेकंड क्या होता है हमारा, चाल इंटू दूर 5/18 होता है, तो 5/18 इसको कर देंगे हम, तो 18 से 18 कट गया हमारा, 25 यानी 250 मीटर, 250 मीटर पर सेकंड आ गया इसको, 250 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दो रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है, दो रेलवे इंजनों का अनुपात 5:4 है। यदि वे एक ही दिशा में समांतर पटरियों पटरियों पर चलते हैं और आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था, तो तेज चलने वाले इंजन को कम चलने वाले चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो भाई, ये पहले इंजन है, ये दूसरा इंजन है, इनके जो चालों का अनुपात कितना 5:4 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनकी जो चाल है वो कितना कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ से इनकी दूरी का अंतर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ रही है। अभी देखो ये क्या है हमारा, ये चाल का अंतर है, ये दूरी का अंतर है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, इसकी दूरी तो निकालनी है, दूरी इसका भाई ये पहले वाला भाई ये वाले भाई जो पहले जो कम चाल वाला चल रहा है वो देखो जैसे सीन था भाई, यहाँ से ये खड़ा हुआ है तेज चाल वाला, ये 5 यूनिट वाला खड़ा हुआ है और 4 यूनिट वाला चल रहा है, और ये क्या यहाँ तक क्या 8 किलोमीटर पहुंच चुका है, 8 किलोमीटर पहुंच चुका है। तो अब जब हम इसको बढ़ाएंगे आगे, तो क्या 5 वाले को स्पीड तेज रहेगी हमारी भाई, 4 वाले से स्पीड तेज रहेगी, इसको कितनी इस वाले को कितनी दूरी तय करनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसकी जो ये जो 8 आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ रही है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलो इंटू 5 कर देंगे कितना 40 आएगी, तो इसे दूरी तय करनी होगी 40 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। दो कारें एक्स और वाई ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं जो एक दूसरे से 216 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक्स और वाई की चाल का अनुपात कितना 5:7 है और एक्स की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने मिनट बाद एक्स और वाई एक दूसरे को मिलेंगे, एक्स और कितने एक दूसरे को मिलेंगे। देखो क्या करेंगे, देखो एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई, एक्स और वाई का अनुपात कितना 5:7 है। एक बार नजर डालेंगे किस चीज का है भाई, चाल का अनुपात है, ये किसका चाल का अनुपात है। ठीक है, चाल का अनुपात है। ठीक है, अब बोला है कि इसकी जो एक्स की जो चाल है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी जो चाल कितनी है 60 है, तो क्या जाएगा इंटू 12 हो जाएगा, इंटू 12 होगा भाई, इसको इंटू 12 करोगे तो कितना 12 84 हो गया भाई, इसकी चाल 84 आ गई। अब बोला है कि दो कारें एक्स और वाई दो ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं जो एक दूसरे से 216 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 216 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जैसे मान चलो यहाँ से ये दो एक स्थान है, ये दो स्थान है, और ये 216 किलोमीटर दूरी है, और एक्स जो है इधर जा रहा है और वाई जो है इधर जा रही है। ठीक है, इसकी चाल कितनी आ गई 60 आ गई, इसकी 84 आ गई। ठीक है, अब इनका जो समय जो रहेगा वो कितना रहेगा। ठीक है, तो एक्स और वाई एक दूसरे से मिलेंगी, कब मिलेंगी, ठीक है ये बताना है। तो दो अब जब विपरीत जा रही है चाल जुड़ जाएगी, तो सापेक्ष चाल कितनी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी होगी, सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा 60 प्लस के 84, कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 यानी 144 हो गया हमारा। दूरी कितनी है हमारी, तो समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा हमारा, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 216 बटे 144 करेंगे इसको, काट लो इसे भाई, काटेंगे इसको 4 से काटेंगे, 4 से 4 बचा कितना 2, 4 से 24 हो गया हमारा, 4 से 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 हो गया हमारा। अब किससे जा रहा है हमारा 18×2 = 36, 18×3 = 54 हो गया हमारा। ठीक है, तो 3/2, 3/2 आवर आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये मिनट में दे रखा है, ये कितने मिनट बाद दे रखा है ना, तो 3/2 को आप क्या ले सकते हो भाई, 3/2 को आप मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 कर दो इसको,
2 से करेंगे 30 और 30 दूनी 30 या 90, तो 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट में मिलेंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। स्थानों ए और बी के बीच की दूरी का स्थानों बी और सी के बीच की दूरी के से अनुपात 3:5 के अनुपात है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x-10 अनुपात x+1 का मान क्या होगा। देखो भाई, इस सवाल को थोड़ा ध्यान समझ लेना, ये सवाल थोड़ा दमदार है, मजेदार है, कोई वैसी दिक्कत तो कोई नहीं है। सवाल में क्या दे रखा है, जैसे ए और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। अब बोला गया है कि जो ए अनुपात बी है ना, भाई ए और बी के बीच की दूरी का स्थानों बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है, ठीक है। तो बोला ए बी अनुपात बी सी कितना है, 3:5 है, 3:5 है, ठीक है, 3:5 है। तो यहाँ से देखो इसकी दूरी 3 है, इसकी दूरी 5 है, हो सकता है इसकी 30 होगी, इसकी 50 होगी, इसकी 300 होगी, इसकी 500 होगी, इसकी 3000 किलोमीटर होगी, इसकी 5000 किलोमीटर, इस तरह से रही होगी कुछ, ठीक है। आप क्या ले लो उसको भाई, अब क्या बोला, एवरेज स्पीड इसकी कितनी 40 है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड बराबर कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है हमारा, भाई कितना समय लग रहा है हमारा, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्या बोला है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से और बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता है। यानी एक व्यक्ति है, वो जो ए से बी तक जो है x किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो जाता है वो x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाता है, और यहाँ से जो है बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाता है। अब मुझे ये बताओ कि इसकी 3 यूनिट है, इसकी 5 यूनिट है, तो इसको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा भाई, जब तो बात बिगड़ जाएगी। इसको यहाँ पे क्या के मान लूंगा, इसको भी के मान लूंगा। अगर एक्स मानने से होता है एक्स यहाँ पे हमें यूज करना है, ठीक है, एक्स हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, भाई टोटल कितना हो गया, भाई टोटल कितना हो जाएगा, 8, ये 5 और 3 8, यानी 8 के हो गया हमारा, भाई टोटल डिस्टेंस कितना 8 के है। अब इसमें टोटल समय कितना लगेगा भाई, दूरी बटे चाल, तो भाई 3 के बटे कितना एक्स हो गया हमारा, प्लस के 5 के बटे कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, 50 की चाल है ना, बराबर कितना 40 है भाई, औसत चाल कितनी इसकी 40 दे रखे यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, देखो के से तो के कैंसिल हो जाएगा हमारा, भाई के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे, भाई इसको के से के कैंसिल कर लो, भाई के से के कैंसिल कर लो, आखिर में कटेगा नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम ले सकते हैं 3/x प्लस के 5/50, 5 नहीं, इसको 1/50 कर लो भाई, 5 एकम 5 और 5/50, ठीक है, 1/50 1/10 लिखेंगे इसको, बराबर। अब ये क्या है, जब इसको जब चेंज करोगे तो 8/40 बन जाएगा ये, ठीक है, 8/40 बन गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको 3/x बराबर, इसको हम इधर भी ट्रांसफर करेंगे तो 8 इसको शॉर्ट कर लेंगे, 8 एकम 8 8/40 हो गया हमारा, तो 1/5 माइनस के 1/10 हो गया हमारा, तो 3/x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3/x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसको जब चेंज करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5, इसको सॉल्व करो यहाँ पे कि 1/5 माइनस के 1/10 बराबर कितना हो जाएगा 10 एलसीएम में, तो 5 दूनी 10 2 एकम 2 माइनस के 1 बराबर 1/10 हो गया हमारा, कितना हो गया 1/10, तो 1/10 हो गया हमारा। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x पर 30 आ गया हमारा, x बराबर कितना आ गया 30 आ गया। पूछा क्या है, x माइनस के 10 अनुपात और x प्लस के 1 पूछा आपसे, ठीक है। तो x माइनस 10 यानी 30 में से जब 10 जाएगा 20 बचेगा अनुपात, और 20 और 1 21 हमारे, ठीक है, 20 और 1 21, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 30 है ना, तो 30 और 1 31 है, 30 और 31 हो गया हमारा, तो 20 और 20 अनुपात 31, सब समझ दूसरा सही हो जाएगा। आगे है एक्स और वाई कितना है, एक्स और वाई का अनुपात कितना, एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर दूरी इस तरह से चलते हैं, तय करते हैं कि वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है, उनकी चालों का योग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों के द्वारा तय की गई दूरी लिया गया समय 3 घंटे 45 मिनट है, तो एक्स की चाल और वाई की चाल का अनुपात कितना है। ये बहुत सिंपल है कि कैसे करोगे उसको, कि एक्स प्लस वाई कितना है भाई, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है आपको 100 किलोमीटर दे रखा है भाई, 100 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, ठीक है। अब इसकी जो चाल है एक्स की चाल, एक्स और वाई यानी ये कितना है भाई 90 बटे एक्स प्लस के 90 बटे वाई हो जाएगा हमारा, बराबर कितना हो जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। भाई 3 घंटे 45 मिनट को 3 घंटे 45 मिनट क्या ले सकते हैं इसको भाई, इसको लिखेंगे हम
भाई 3 घंटे 45 मिनट को 3 सही 45 बटे इसको, ठीक है। तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 और 4 × 3 = 12, 12 और 3 15, 15/4 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो 15/4 हो गया हमारा ये। इसको एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई कॉमन आ गया इसका, तो वाई 90 वाई प्लस के ये कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा हमारा ये, बराबर 15/4 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से 90 हम कॉमन ले लेंगे तो 90 और x प्लस वाई अपॉन के एक्स वाई बराबर 15/4, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे आप कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे हमें 100 दे रखी है, तो 90 × 100 इंटू अपॉन के एक्स वाई अपॉन के 15/4, ठीक है। 15×6 = 90 हो गया हमारा ये, और इसको जब करोगे तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4×6 = 24, 2400 हो गया हमारा, कितना हो गया 2400 हो गया, 2400 आ गया। अब मुझे ये बताओ कि जोड़ दो संख्या ऐसी हैं, जोड़ने पर तो 100 है, मल्टीप्लाई करने पर कितना है 2400, तो क्या हो जाएगी 6×24, ठीक है। 6×24 4×, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 40 प्लस के 60 हो जाएगा हमारा, 40 प्लस के 60 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 40 प्लस के 60 हो जाएगा, तो भाई 4×24, ठीक है। अब क्या हो गया इसका भाई 40 और 60 हो गया हमारा। अब क्या हो जाएगा इसका हमारा, देखो अब इसमें एक चीज और हो सकती है कि इसमें 60 और 40 भी हो सकता है, 60 × 40 भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एक्स और वाई की चालों का अनुपात कितना है, तो कितना है देखो 2 अनुपात भाई 20×2 = 40, 20×3 = 60 हो गया हमारा, 2:3, ठीक है। अब यार 3:2 बनेगा, 3:2 बनेगा, ठीक है, या तो 3:2 बनेगा। अब देखो ऑप्शन में तो हमारे क्या है 2:3 है हमारा, तो ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3:2 और होता तो पूरा अब इसको हम क्या करते, द्विघात समीकरण सॉल्व करते कि एक्स प्लस वाई बराबर ये है और एक्स इंटू वाई ये है, और ए बी सी की तुलना करने पर वो सारी चीजें बन के आती है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे हमारा सीधा सीधा मिल रहा है, तो ये पे हम इसको कर देंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि दो ट्रेनों की चालों का अनुपात कितना 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चालों का योग कितना, ये तो यहीं से हो जाए। तो इसकी कितनी पहली चाल कितनी हो जाएगी भाई, पहले कितनी हो जाएगी भाई, इसका तो 5 घंटे में 250 चल रही है, 5 घंटे 250 चल रही है, तो एक घंटे कितना 50 चलेगी भाई, एक घंटे में कितना चलेगी 50 चलेगी। अब दो की वैल्यू 50 है, तो यानी एक की वैल्यू कितनी इंटू 25 हो जाएगा भाई, इंटू 25 हो गया। अब बोला दोनों का योग कितना होगा, 5 और 7 और 2 9 भाई, 7 और 2 9, 9 × 25 करोगे तो 225 हो गया भाई, ओरली सवाल है तो 225 ऑप्शन में चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में 14 देखेंगे कि रवीना और सोहेला द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4:7 था। यदि सोहेल को 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी तो रवीना को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है, कितनी दूरी तय करनी पड़ी। देखो करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको कि भाई ये भी बहुत सिंपल है भाई, इसका रवीना और सोहेल, ये रवीना है, ये सोहेल है, ठीक है। इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं पहले, इसका कलर चेंज कर लें, इसको देखेंगे अभी। ये रवीना है तो ये सोहेल है, ठीक है। अब 7 से बनना है 63, 7 से 63 बनना है, तो इंटू कितना हो रहा है 9 हो रहा है, इंटू 9 हो रहा है। रवीना को बताना तो इंटू 9 कर दो, यहाँ पर 9×4 = 36 हो गया हमारा, कितना 36 हो गया भाई, ये तो बिना कॉपी पेन वाला सवाल है, ऑप्शन में चौथा सही जाएगा। आगे, एक ट्रिप में राम 10 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करता है। सबसे पहले उसने बाइक से 15 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से अपनी यात्रा शुरू की, उसके बाद उसकी बाइक खराब हो गई और उसने शेष यात्रा अपने दोस्त की कार से 25 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से पूरी की। तो बाइक और कार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कितना है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम इस तरह के क्वेश्चन को करने वाले हैं किससे, एलिगेशन मेथड से करेंगे। जैसे मान लो इसने 15 और ये बाइक से की है 15 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, इससे कि इसने 25 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से। लेकिन औसत स्पीड कितनी है इसकी भाई, 10 घंटे में 200 किलोमीटर, एवरेज कितना है इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे भाई, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आई है, तो कितना हो जाएगा इसका 20 लिख लो यहाँ पे। अब इन दोनों का अंतर निकालो भाई, 20 और 25 का अंतर 5 हो गया, और 15-20 का अंतर 5 हो गया, ठीक है। अनुपात निकालोगे कितना हो जाएगा, 1:1 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये बाइक वाला है ये कार वाला है, तो इसका इंटू करोगे कितना, ये दूरी चली 5 भाई, अनुपात में चल रहा ना, ये 25 हो गया मेरा। अनुपात निकालोगे 5 या 15 और 5 25 यानी 3:5, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन 16 को देखेंगे कि 1200 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगियों मीनल और नीतू की चालों का अनुपात कितना 5:7 है। यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है
तो मीनल कितने मीटर से जीत जाएगी। अब यहाँ तो क्या है, अब मीनल जब आगे से दौड़ना शुरू करेगी तो जीतेगी वो तो, ठीक है, जीतेगी तो जीतेगी। तो मुझे ये बताओ कि ये जो कौन कौन है, मीनल और नीतू, ये मीनल है, ये नीतू है, ये मीनल है और ये चोरी वाली बात हो रही है ना। तो ये स्पीड है, स्पीड कितनी है, स्पीड का अनुपात कितना, 5:7 है। अब भाई यहाँ पे जो नीतू ने कितनी मेहनत की, वो बेचारी हार ही जाएगी। और डिस्टेंस कितना भाई, डिस्टेंस कितना भाई, डिस्टेंस भी 5:7 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला जो, अब एक चीज देखना कि 500 मीटर आगे से दौड़ना चालू किया है, 500 मीटर आगे से दौड़ना चालू किया है, तो क्या होगा, इसने क्या किया होगा, मीनल ने कितना दौड़ा होगा, मीनल ने कितना दौड़ा होगा, तो 1200 माइनस क्या कर दोगे, 500 कर दोगे, 500 तो 700 हो गया हमारा, 700 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 700 हो जाएगा तो 700 जो होगा, इस भाई भाई 5 है, ये 7 है, भाई 5 की वैल्यू 700 है, तो एक यूनिट वैल्यू कितनी आ रही, 14:75, 140 आ रही होगी, 140 आ गया, ठीक है। अब 140 आ गया तो इसने क्या किया होगा, अब ये कितने दौड़ी होगी भाई, ये कितनी दौड़ी भाई, नीतू कितनी दौड़ी होगी भाई, एक यूनिट वैल्यू कितनी, 140 है, तो ये कितनी दौड़ी होगी, तो इंटू 140 करोगे तो कितना जाए, 498, 980 आएगा भाई, 980 ये दौड़ पाएगी भाई, 980 ये दौड़ पाएगी जब तक वो अपनी रेस कंप्लीट कर लेगी मीनल जो है। तो 1200 में से क्या कर दो, 980 घटा दो भाई, 200 तो ये बचेगा हमारा 1000 से ऊपर, और ये तो 220 मीटर से दौड़ेगी, जीतेगी 220 मीटर से, ठीक है भाई। 500 मीटर आगे से दौड़ी है फिर भी 220 मीटर भाई, हद है, कम से 500 तो मीटर जीतना था ना। तो ऑप्शन पहला सही हो गया। आगे 17 है, दो पिंडों की चाल का अनुपात कितना, 2:3 है। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 10 सेकंड है तो उनकी चाल में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, उनकी चाल में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, दो पिंडों की चाल का अनुपात कितना, 2:3 है, 2:3 है, ठीक है, 50 मीटर की दूरी तय करने में। तो देखो इसको हम लिखेंगे कि भाई 50 मीटर की दूरी तय की इसने 2 के हिसाब से, तो बटे 2 कर देंगे। अब अंतर है तो भाई अंतर किसको शो कराता है, माइनस कराता है हमारा, और 50/3 कर देंगे इसको, ठीक है, इतना किया हमने। बराबर कितना गया, इसको हम लिखेंगे तो 2 से काटे इसको 25 बार, और ये 25 माइनस के कितना, 25 माइनस के 50/3 इसको लिखोगे आप, तो 25 या 75, 75 50 गया तो 25, तो 25/3 हो गया हमारा, ये 25/3 हो गया हमारा, 25/3 आ गया। अब देखो ये जो समय है ना, ये समय जो क्या है, ये 10 सेकंड है भाई। अंतर कितना आ रहा है हमारा, समय का अंतर ये आ रहा है हमारे हिसाब से, सवाल के साथ 10 सेकंड का अंतर आ रहा है। तो भाई 10 की वैल्यू कितनी है, 25/3 है, 10 की वैल्यू कितनी है, 25/3 है। तो उनकी चाल में अंतर ज्ञात कीजिए, उनकी चाल में अंतर ज्ञात, भाई चाल में अंतर कितना, 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दूसरी गुणा तीसरी, यानी 25/3 इंटू 1, और बटे में कितना 10 हो जाएगा हमारा। तो 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे इसको 25, तो कितना हो गया, 5/6, 5/6 मीटर पर सेकंड आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, कोई बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है, तो बस की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात करें। देखो भाई, जो बस है 1 घंटा और 15 मिनट, यानी कितना हो गया, 60 और 15 75, 75 मिनट में चल रही है वो कितना, 50 किलोमीटर, यानी 75 मिनट में वो चल रही है 50 किलोमीटर चल रही है। तो अब मुझे ये बताओ, किलोमीटर प्रति घंटे चाल बनानी है, 50 किलोमीटर चल रही है बस, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना चलेगी, दूसरी गुणा 3/पहली, तो 50 इंटू 60/75, ठीक है। तो 15×15 15×4 60 हो गया हमारा, 5 से काटे इसको 10 बार, 10×4 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। अब जो कार है वो क्या उतनी ही दूरी को 45 मिनट कवर करती है, तो 45 मिनट में कितना कवर कर रही है वो, 45 मिनट में कितना कवर कर रही है वो, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो 60 मिनट में कितना कवर करेगी, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 50 इंटू 60/45 हो गया हमारा, ठीक है। तो 15×3 = 45, 15×4 = 60 हो गया। अब ये तो कुछ और लीला बन गई, ये तो कुछ और लीला बन गई। चलो देखेंगे आगे लीला को। भाई 50 इंटू 4 कर 200, 200/3 किलोमीटर हो गया, 200/3 किलोमीटर हो गया। अब मुझे क्या बताना है, इनकी चालों का अनुपात बताना है, बस की चाल और ट्रक कार की चाल। तो बस अनुपात कार की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कितना है 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200/3, ठीक है। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में जाए तो 120, अनुपात कितना 200 हो गया हमारा, ठीक है। ये अनुपात वाला फॉर्म चीज मैंने आपको क्लियर कर रखा पहले से ही। तो देखो 0 से 0 कट जाएंगे हमारी, ठीक है। 2 से काटे इसको 6 बार, भाई 2 से 4 से काटो, 4×3 = 12 और 4×5 = 20, 3:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सही हो जाएगा, 3:5, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। ये आज की क्लास का और इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। बोला कि मुनाफा, सर मुनाफा नहीं,
मुनाफ और सूर्य एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं। उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वे 31 बार मिलते हैं उसी बिंदु पर वे 43 बार मिलते हैं। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमे दौड़ने वाले लड़के की चाल का अनुपात n अनुपात 1 है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं है। देखो भाई, ये गोल चक्कर है, ठीक है, ये गोल चक्कर है। मान चलो यहाँ पे वो कितनी बार 31वीं बार मिले, ठीक है, 31 बार मिले, और सेम घूम के फिर जो है फिर क्या 43वीं बार भी यही मिले, ठीक है। अब मैं क्या समझूंगा, जो भी दूरी चली है तो 43 माइनस के 31 कर लो भाई, निकल के आ जाएगा 12 चक्कर निकल के आ रहा है भाई। जो एक बार जो रनिंग पॉइंट है इनका कितना 12 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अनुपात कितना n अनुपात 1 है, यहाँ पे n अनुपात 1 है, ठीक है, n अनुपात 1 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ कि n माइनस 1 बराबर 12, n माइनस 1 बराबर 12, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर 12 है, ठीक है, n माइनस 1 बराबर 12, जो भी चीज रही होगी हमारी 12 होगी हमारी। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, तो n बराबर क्या हो सकती है, n बराबर क्या हो सकती है हमारी भाई, n बराबर क्या हो सकती है, n बराबर देखो क्या दे रखा है, 3 4 5 6 दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन क्या दे रहा है, 3 4 5 6 दे रखा है, तो 3 4 5 6, ठीक है। तो अब n माइनस 1 बराबर क्या होना चाहिए, देखो n माइनस 1 बराबर देखो 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो यानी 12 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 12 को डिवाइड करनी चाहिए संख्या। तो देखो n माइनस 3 लूंगा तो क्या 12 को डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड कर रही है सब। और यहाँ पूछा नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब n माइनस 1 जो लूंगा मैं, अगर 4 को लेता हूँ, 4 12 को डिवाइड कर रही है, 4 3 12, और 5 लेता हूँ तो 5 डिवाइड नहीं कर रही है। 6 लूंगा तो 6 भी डिवाइड कर रही है, तो 5 नहीं कर रही, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो क्लास है यहाँ पर द एंड हुआ इस क्लास का। और जो हम करेंगे अब जो अगले जो रहेगा वो टाइप 4 रहने वाला है, और टाइप 4 के लिए सभी साथी तैयार हैं। शाम 8 बजे, शाम 8 बजे क्या है जरूर तैयार है। और आपके बाद में क्या है, इसके बाद में आपको जो रेगुलर आपकी क्लास रहने वाली है, आप लोग पता है सारी चीजें आपको फिर से शुरू हो चुकी है। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।